हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। इतिहास गवाह है कि सिकंदर महान से लेकर मुझ तक हर महान आदमी के शौक भी महान ही होते हैं। हम महान लोगों को दूध की बोतल पीने के दिनों से ही कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम सामान्य ढंग से कर ही नहीं सकते हैं। आखिर पूरी दुनिया की निगाहें हम जो लगी होती हैं, कोई शौक भी पालते हैं तो ऐसा कि लोग कहें शौक हो तो ऐसा, वरना न हो। पैरा। अब सिकंदर महान जैसों को तो खामख्वा के लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं थी, जो अपने शौकों को भली भांति पाल पोस सकते। उसके उल्टे मुझ बंदे के पास अपने शौक को हरा हरा चारा खिलाकर पालने का टाइम ही टाइम है, और इसलिए हमने अपने शौक का जी भर कर आनंद लिया है। पैरा। अपना शौक है मेहमान बनने का। जी हाँ, हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की एक बड़ी प्यारी अदा है मेहमान नवाजी। हमारे यहाँ लोग मेहमान को अलौकिक भगवान का लौकिक रूप समझते हैं, इसलिए खुद चाहे महंगाई के इस दौर में बिना शक्कर की चाय पिए, पर मेहमान को मधुमेह का मरीज करने की सीमा तक मीठा खिलाते हैं। पैरा। देखा जाए तो हमारे देश में बड़े फ्री स्टाइल टाइप की मेहमानदारी होती है। कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आप रात 12 बजे भी जाकर अपने मेजबान का दरवाज़ा पुलिसिया बेशर्मी से ठोक सकते हैं। बेचारा शराफत का मारा मेजबान सोते से उठकर भी हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो अपना सामान आंखें मलते हुए मेजबान के हाथों में थमाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके ही सोफे पर पसरते हुए कह सकते हैं, भाई सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। बड़े जोर की भूख लग रही थी, पर बाहर का खाना खाकर कौन अपना पेट खराब करता। सोचा अपने ही तो घर जा रहे हैं, वहीं चलकर भाभी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाएंगे। और बेचारी भाभी जी नींद से झुकी पलकों के साथ आपके लिए पूरियां तलने में जुट जाएंगी। जब तक वे बेचारी अपनी नींद उड़ाकर आपके लिए खाना तैयार करें,
तब तक आप मौके का फायदा उठाकर एक झपकी मार लें। पैरा, वैसे विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज़्यादा स्थायी प्रकार की होती है। जैसे आपकी श्रद्धा और सहूलियत हो उसके मुताबिक आप कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक के मेहमान हो सकते हैं। अकेले खुद से लेकर पूरे परिवार समेत मेजबान के ड्राइंग रूम में कबड्डी खेल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जब मई, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो ऐसे सुखद दृश्य घर घर की कहानी की तरह घर घर देखे जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के घर पहुँचे तो देखा कि वे अपना सामान बांध बूंद कर बाहर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको देखते ही वे अचकचा कर कहेंगे, अरे आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे? आप बड़ी गर्मजोशी से उनके ठंडे पड़ते हाथ को थाम कर कहेंगे, भाई मुन्नी को आपकी बड़ी याद आ रही थी। कहने लगी, अब की छुट्टियां चाचा के यहाँ बिताएंगे तो बस आना ही पड़ गया। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? सभ्यता के मारे आपके मेजबान अपनी पत्नी और बच्चों की लाल लाल आँखों से बचते हुए होठों पर हंसी का हल्का सा चतुर्भुज बनाते हुए कहेंगे, नहीं नहीं, बाहर नहीं जा रहे थे, हम तो सामान बांधकर यूं ही आपस में छुट्टी छुट्टी खेल रहे थे। और इसके बाद वे अपने दिल का दर्द अपने दिल में समेटे हुए अपने सामान के साथ साथ आपका सामान खोलने में भी मदद करेंगे। पैरा, चूँकि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी की जानता है, इसलिए हमारी संस्कृति के इस कोहिनूर हीरे को हमारी पारखी नज़र ने बहुत साल पहले ही ताड़ लिया था और तभी से हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि साल के 365 दिनों में से ज़्यादा दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों के मेहमान बनकर उन्हें कृतार्थ करते रहेंगे। पैरा, हमारे हक में एक बात अच्छी है कि हमारे माता पिता दोनों की तरफ का कुनबा काफ़ी लंबा चौड़ा है। शादी के बाद उसमें पत्नी के कुनबे का भी समावेश हो गया। इसके अलावा कई चलते फिरते जानकार भी हैं। आपकी दुआ से बंदे ने उन्हें भी अपनी मेहमानदारी से नवाज रखा है। अपना तो उसूल इतना सीधा है कि कभी कोई सड़क चलता हुआ हमारी ओर देख भर लेता है तो तुरंत उससे
पूछ बैठते हैं और भाई घर कब बुला रहे हो। इसी बेतकल्लुफ़ी के चलते कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों की डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। हमारे उनके घर से खा पी कर तथा फिर आने का वादा करके निकलने के बाद अक्सर वो मियाँ बीवी अक्सर इस बात को लेकर आपस में लड़ते हैं कि आखिर हम उन दोनों में से रिश्तेदार किसके थे। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।